वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए है। आज की क्लास में हम लोग रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जो है उसका रिवीजन कर रहे हैं। मुख्य बिंदु जो हैं आज की क्लास के उनको ध्यान से सुन लीजिए। आपको बताएंगे वर्ण विक्षेपण क्या होता है, मतलब वर्ण विक्षेपण के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है, और फिर बताएंगे आपको कि इंद्रधनुष क्या होता है। इंद्रधनुष से क्या प्रश्न बन सकते हैं आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में, तो ध्यान से क्लास को देखेंगे। ठीक है, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए पहला क्या है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो आप डेफिनेशन बताएंगे कि प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी 7 वर्णों में विभाजित करने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। डेफिनेशन लिख ली होगी आपने। किसे कहेंगे? श्वेत प्रकाश को, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है, एकदम श्वेत प्रकाश, उसको किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। कितने रंगों में? 7 रंगों में। 7 रंगों को क्या कहते हैं? वर्ण भी कहते हैं। 7 वर्णों में विभाजित करना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। या बात समझ में आ गई होगी। कैसे भैया, इसको समझ लीजिए। देखिए कौन कौन से हैं 7 रंग। कैसे प्रिज्म जो होता है, ये मान लीजिए, इसको थोड़ा सा दोबारा बना देते हैं भैया। चलो, प्रिज्म जो होता है वह इस त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर होता है ना, इस प्रकार से ये प्रिज्म है। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम श्वेत प्रकाश डालते हैं, सूर्य का श्वेत प्रकाश इसके ऊपर डाला जाता है, तो श्वेत प्रकाश जो होता है वह पहले क्या होगा, इसका भी अपवर्तन हो जाएगा, और अपवर्तन होने के बाद यह जो श्वेत प्रकाश है वह कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार ये एक श्वेत प्रकाश की पट्टी, बाहर की तरफ लाल कलर होता है, और सबसे भीतर की ओर जो होता है वह किस प्रकार का होता है बच्चा? बैंगनी कलर होता है। इस प्रकार से 2 कलर तो ये हो गए, इन दोनों के बीच में 7 कलर होते हैं। मतलब ये तो वायोलेट कलर होता है, बैंगनी कलर, और ये कौन सा होता है? रेड कलर होता है। इसके बीच में 5 रंग और होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? VIBGYO, ये है ना, इन 7 रंग। जी विबग्योर है ना। ट्रिक्स क्या हो गई भाई इसको याद करने की? ट्रिक्स से अगर याद करें आप तो देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ट्रिक्स है इसकी VIBGYOR, विबग्योर। मतलब ये सबसे भीतर की ओर है, भीतर की ओर, और ये रेड क्या है? बाहर की ओर है। ठीक है, ध्यान रखना, ये रेड क्या है? बाहर की ओर। ये एकदम प्राथमिक स्ट्रक्चर है इसका, इस स्पेक्ट्रम का प्राथमिक स्ट्रक्चर क्या है? भीतर की ओर तो कौन सा कलर होता है? वायोलेट। ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बाहर की ओर कौन सा होता है? रेड कलर। ये भीतर की ओर है, ये बाहर की ओर है, लाल रंग है ना। तो इसके बाद कौन कौन से कलर हैं? फिर है इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। ठीक है, तो पहला नंबर का कौन सा? वायोलेट कलर, दूसरे नंबर का इंडिगो, तीसरे नंबर का ब्लू, चौथे नंबर का ग्रीन, 5वें नंबर का येलो, 6ठे नंबर का ऑरेंज, और 7वें नंबर का रेड। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कौन कौन से? विबग्योर, समझ गए? वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। ठीक है, इन 7 रंगों का, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटने की जो क्रिया है इसको हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। बात समझ में आ गई होगी। 1 नंबर का प्रश्न आप लोगों का पक्का याद हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या वर्ण विक्षेपण में क्या खास बात? स्पेक्ट्रम। दूसरा, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश के, ध्यान से देखेंगे, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है उसे ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो 7 रंग प्राप्त हुए, कौन कौन से? 7 रंगों का क्रम। स्पेक्ट्रम अगर आप लोगों से पूछे तो आप बताएंगे 7 रंगों की पट्टी, स्पेक्ट्रम है ना। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम 7 रंगों की पट्टी। ये बात ध्यान में रखेंगे। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है उसे ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये 7 रंग कौन कौन से हैं? बाहर से भीतर की ओर। देखो भीतर से बाहर की ओर लिख रखा मैंने, ये क्रम आप ध्यान में रखेंगे। यहां प्रश्न गलत हो जाता है। 7 रंगों का जो क्रम है ना, उसमें ध्यान में रखना है कि भीतर कौन सा है और बाहर कौन सा है।
वायोलेट, वी वायोलेट बैंगनी रंग, इंडिगो जामुनी रंग, ब्लू नीला रंग, ठीक है। चौथा ग्रीन हरा रंग, येलो पीला रंग, ऑरेंज रंग और रेड लाल रंग। इस प्रकार 7 रंगों का जो क्रम, 7 रंगों की जो पट्टी, 7 रंगों का जो बैंड प्राप्त होता है, उस बैंड को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न ये भी याद हो गया है बच्चा। अब देखिए नेक्स्ट, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष, या कुछ बिंदु हैं, ये ध्यान में रखना कि कोई भी प्रिज्म जो होता है ना, उससे गुजरने के बाद, कोई प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजर रही है, उसके पश्चात उसको कहते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण जो होते हैं उसके सापेक्ष अलग अलग कोणों से झुकते हैं, अलग अलग कोणों से झुकते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है जनरल साइंस में भी, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी, अलग अलग कोणों से झुकते हैं। उसकी क्या खास बातें हैं कि लाल रंग का प्रकाश जो है ये कमाल करता है और सबसे कम झुकता है, इसलिए खतरे के निशान जो होते हैं ना वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। जहां पर है वहीं पर दिखेगा, ठीक है ना, जहां पर निशान बनाया जाएगा वहीं पर दिखेगा, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश सबसे कम झुकता है। दूसरी बात, बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक झुकता है, ज्यादा कंफ्यूज करेगा, जहां दिख रहा है वहां नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं या दूसरी जगह मिलेगा। तो बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। इसके अलावा आप देख लो, झुकने का क्रम भी देखिए, रेड सबसे कम झुकेगा, ऑरेंज उसके बाद सबसे कम झुकता है, ज्यादा झुकता है, फिर येलो उससे ज्यादा झुकता है, ग्रीन उससे ज्यादा झुकता है, ब्लू उससे ज्यादा झुकता है, इंडिगो उससे ज्यादा झुकता है और वायोलेट जो होता है वो सबसे ज्यादा झुकता है। ये ध्यान में रखना, बैंगनी रंग का कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा झुकता है और लाल रंग का कलर सबसे कम झुकता है। ऑरेंज जो होता है लाल से थोड़ा सा अधिक, और येलो ऑरेंज से अधिक, ग्रीन येलो से अधिक, ब्लू ग्रीन से अधिक, और इंडिगो ब्लू से अधिक, और इंडिगो जो होता है ब्लू जो होता है ग्रीन से अधिक है, और इंडिगो जो है ब्लू से अधिक है, और इंडिगो जो है, और फिर सबसे वायोलेट जो है वो इंडिगो से अधिक। इस प्रकार से जो प्रकाश जो होता है वह झुकता है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर इस प्रकार प्रत्येक वर्ण की किरण अलग अलग पथों से के अनुदिश निर्गत होती है। अलग अलग पथ जो होते हैं उसके हिसाब से निर्गत होती है। अलग कलर, हर कलर का अलग, ये लाल रंग, ये इस प्रकार से अलग अलग कोणों से ये झुक रही हैं, ये खास बात है। सुस्पष्ट वर्णों या रंगों का बैंड ही क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। मैंने बता दिया स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन कि श्वेत प्रकाश जो होता है जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 रंगों में विभाजित होने से 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, एक बैंड प्राप्त होता है। उस बैंड को ही क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। उस बैंड को ही क्या कहते हैं बच्चा? स्पेक्ट्रम कहते हैं, ध्यान में रखना। अब आपको ये भी बता दूं कि जो स्पेक्ट्रम या प्रिज्म का सबसे पहले प्रयोग जो था ना वो न्यूटन ने किया था। किसने किया था भाई? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग सबसे पहले आइजक न्यूटन ने किया था। किसने किया था? आइजक न्यूटन ने। मतलब सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जिसने सबसे पहले प्राप्त किया उसका नाम था आइजक न्यूटन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? प्रश्न 1 नंबर का आ जाए कि श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं तो सबके होश उड़ जाए। भाई श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? जो श्वेत रंग का होता है उसको श्वेत प्रकाश कह देंगे? नहीं, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कह देंगे, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन ऑल ओवर डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के समान, कोई भी प्रकाश हो, चाहे वो बल्ब का हो, ट्यूबलाइट का हो, लेकिन वह सूर्य के प्रकाश के समान अगर 7 रंगों वाला स्पेक्ट्रम बनाता है तो उस प्रकाश को हम क्या कहेंगे? श्वेत प्रकाश कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? श्वेत प्रकाश कहेंगे। तो डेफिनेशन कि कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश से सदृश से स्पेक्ट्रम बनाता है उसे प्राय श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है ना बात? श्वेत प्रकाश किसे कहेंगे? कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश से 7 रंगों का स्पेक्ट्रम बनाता है उस प्रकाश को हम क्या कह देंगे? श्वेत प्रकाश कह देंगे बच्चा। क्या कह देंगे? श्वेत प्रकाश कह देंगे। अब इंद्रधनुष की क्या खास बातें हैं ये रीड करेंगे। इंद्रधनुष बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्या क्या खास बातें हैं देख लीजिए। पहली बात, यह सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है।
सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य पूर्व में है, इंद्रधनुष बनेगा पश्चिम में। सूर्य पश्चिम में है, इंद्रधनुष बनेगा पूर्व में। मतलब या तो पूर्व में बनेगा या फिर पश्चिम में बनेगा। थोड़ा तिरछा है तो जस्ट उसके अपोजिट बनता है। इंद्रधनुष सूर्य के जस्ट विपरीत बनता है। ये खास बात ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, इंद्रधनुष जो बनता है वो सामान्यतः वर्षा के पश्चात आकाश में क्यों बनता है? वर्षा के पश्चात बनता है। क्यों बनता है? आकाश में जल की सूक्ष्म कणों के द्वारा बनाया जाता है। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों के द्वारा बनाया गया प्राकृतिक स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? इंद्रधनुष कहलाता है बच्चा। क्या कहलाता है? इंद्रधनुष कहलाता है। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब इंद्रधनुष के क्या फैक्ट्स हैं, क्या खास बातें हैं भाई? जो जल की बूंदें जो होती हैं, वर्षा होगी, कुछ जल की बूंदें वायु में घूम रही हैं, डांसिंग कर रही हैं, उछल रही हैं, कूद रही हैं। ये वर्षा की बूंदें जो होती है ना, प्रिज्म के समान कार्य करती हैं। तो पहली लाइन, ये जल की सूक्ष्म बूंदें द्वारा सूर्य के प्रकाश का परिक्षेपण के कारण बनता है। ये जल की बूंदें छोटे छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। जल की बूंदें जो होती है ना, वो छोटे छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। ये बूंदें सूर्य के प्रकाश को पहले क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं भाई? पहले अपवर्तित करती हैं, फिर उसके बाद विक्षेपित करती हैं। अपवर्तित करेंगी, फिर विक्षेपित करेंगी। ठीक है। ये जो प्रिज्म जो होता है पहले अपवर्तित तो करता है। देख लो भैया, देख लो, चलो समझा देते हैं, अलग बना, पहले पढ़ लो आप कि ये बूंदें सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। उसके बाद उसका आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। इस प्रकार इंद्रधनुष बनता है। तो कारण क्या हो गया? इस प्रकार प्रकाश के परिक्षेपण, आंतरिक परावर्तन तथा विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं और जिसके कारण इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। समझ लो इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है भैया? देखो, इंद्रधनुष ऐसे बनता है कि मान लो बरसात हो गई, बरसात के बाद ये पानी की बूंदें जो हैं यह है वायुमंडल में घूम रही हैं। वायुमंडल में क्या हो रही है बच्चा? घूम रही हैं। तो वायुमंडल में घूमने के बाद जब सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, हमेशा किधर बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है ना। ये सूर्य आ गया भैया, यहां से एक प्रकाश की किरण जाती है इसमें, ये प्रकाश की किरण चली गई है। ठीक है। प्रकाश की किरण जाने के पश्चात ये क्या होगा भैया? यहां पर पहले अपवर्तन होगा। इसका क्या होगा? अपवर्तन। ये अपवर्तन हो गया। ठीक है। अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सीमांत माध्यम पर थोड़ा सा मुड़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तन हो गया। अपवर्तन होने के साथ साथ इसका विक्षेपण भी हो गया। मतलब वर्ण विक्षेपण का मतलब कुछ प्रकाश की किरणें भी यहां पर बन गई हैं, ये रंग भी इसमें आ गए हैं। इसके बाद क्या होगा? थोड़ा दूर बना दिया मैंने, इसको हटा देता हूं। इसको किरण को थोड़ा सा पास बना देंगे तो ज़्यादा अपने आसानी रह जाएगी। ये वर्ण विक्षेपण भी हो जाता थोड़ा सा। ठीक है। इसके बाद क्या होगा बच्चा? इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो, यह तो अपवर्तन हो गया, यहां तो क्या हो गया बच्चा? अपवर्तन हो गया। अब क्या होगा? ये देखो वापस से, अरे हट जा भैया, ये वापस से इसका क्या हो गया? ये प्रकाश की किरण अंदर ही आ गई, वापस इसी बूंद में आ गई है। इसको क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पहली घटना तो क्या हो गई? इंद्रधनुष बनाया तब अपवर्तन। दूसरी घटना क्या हो गई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। उसके बाद वापस से क्या होगा भाई? वापस से क्या होगा? इसका अपवर्तन होगा। वापस से क्या होगा? अपवर्तन होगा। और अपवर्तन होगा तो क्या होगा? 7 रंग यहां पर बनेंगे। क्या बनेंगे? अपवर्तन और विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण 7 होंगे। तो इस प्रकार यहां पर क्या प्राप्त होगा? 7 रंग अपने को प्राप्त होंगे। 7 रंग। ठीक है। तो कौन कौन सी घटना हो गई? पहले अपवर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर वापस से क्या हो गया भैया? अपवर्तन प्लस वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन भी हो गया, वर्ण विक्षेपण भी हो गया। तो इससे अपने को 7 रंग सूर्य इंद्रधनुष के दिखाई दिए। तो इस घटना के कारण इस प्रकार क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। ये बात आपको लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो क्लास को शेयर जरूर करें भाई। ठीक है। और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अच्छे टॉपिक आपको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।